हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं मोहिनी, मोहिनी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं सुनाने जा रही हूँ अगला प्रसंग। तो ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर के एक पूर्वज सन्यासी हो गए थे। कुछ दिनों बाद वे अपने गांव वापस आए। उनके साथ बहुत से सन्यासी भी थे। घर की एक स्त्री नदी में कपड़े धोने जा रही थी। उसी रास्ते में सन्यासी अपना डेरा डाले थे। इस स्त्री ने अपने पूर्वज को पहचान लिया और घर वापस चली गई। थोड़ी देर बाद वो घर के कुछ लोगों को लेकर उसी जगह गई जहां सन्यासी के दर्शन हुए थे। घर वालों ने सन्यासी का आदर सत्कार किया और उससे प्रार्थना की कि वो घर पर चलकर अपवित्र स्थान को पवित्र बना दे। घर वालों ने सन्यासी को बहुत हठ किया, लेकिन वो सन्यासी किसी की भी नहीं सुनने वाला था। अंत में जब सन्यासी से अधिक आग्रह किया गया, तब उसने कहा कि सन्यासी के जाने से घर पवित्र नहीं हो जाएगा। सन्यासी ने घर पवित्र होने का आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे परिवार में एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो केवल तुम्हारे घर को ही नहीं अपितु समस्त भारत को पवित्र कर देगा। यह आशीर्वाद डॉक्टर अंबेडकर के रूप में प्रकट हुआ। भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ के रोखड़ स्थान में हुआ। आज भी मऊ भारत का एक प्रसिद्ध सैनिक केंद्र है। इसी स्थान पर भीमराव अंबेडकर के पिता सूबेदार रामजी राव एक सैनिक अफसर थे। तोपों की गर्जना, बंदूकों की गड़गड़ाहट सुनकर बालक अंबेडकर कभी मुश्किल से ही चौंका हो। बालक केवल कुछ महीनों का ही था कि उसके पिता का तबादला रत्नागिरी के दापोली नामक स्थान में हो गया। दापोली एक छोटा सा पहाड़ी स्थान है जहां पर अधिकतर किसान ही रहते हैं। सूबेदार रामजी राव अपने नन्हे बच्चे को एक योग्य पुरुष बनाना चाहते थे। दापोली में उन्होंने भीमराव अंबेडकर को पाठशालाओं में भेजना चाहा। अछूत होने के कारण भीमराव अंबेडकर को किसी भी स्कूल में स्थान नहीं प्राप्त हो सका। जिस दापोली में भीमराव अंबेडकर को पाल पोसकर 6 वर्ष का कर दिया था, उसी दापोली में भीमराव अंबेडकर को शिक्षा के सारे दरवाजे बंद थे। बालक भीमराव बचपन में ही रामजी राव अंबेडकर की किताबों के पन्ने खोलकर बड़ी देर तक यही देखता रहता था कि इस प्रकार कागज के ऊपर यह क्या है। वो बार बार इसी प्रकार किया करता। कभी कभी वो अपने पिता की बंदूक उठाकर बड़े गौर से देखा करता। उस समय भीमराव यह नहीं जानता था कि एक दिन उसे इसी बंदूक की तरह अपने दुश्मनों पर हमला करना होगा। वह यह भी नहीं जानता था कि कागज के ऊपर विचित्र रूप की रेखाएं ही उसके जीवन का प्रमुख अंग बन जाएंगी। सूबेदार के मकान के पास ही कई अन्य आदमियों के मकान थे। वे सभी अपने बच्चों को पाठशालाओं में भेजा करते थे। भीमराव अंबेडकर प्रतिदिन इन बच्चों को स्कूल जाते देखकर अपने मन ही मन अफसोस किया करता। कई बार भीमराव ने अपने पिता से इस बात का आग्रह भी किया कि वो भी स्कूल जाएगा, किंतु दापोली में उसे पढ़ने के लिए समस्त स्कूलों के द्वार बंद थे। सूबेदार ने देखा कि उसका बच्चा दिनों दिन इसी शोक में कमजोर होता जा रहा है, तो वह परेशानी में पड़ गया। 1892 में अछूतों को पलटन में भी नहीं भर्ती करते थे। यदि अछूतों की भर्ती पलटन में जारी रहती तो
कौन जानता है भीमराव सैनिक भीमराव भी सैनिक मात्र ही रह जाता, किंतु होना तो कुछ और ही था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।